Good morning, student. Welcome to Strong Foundation Academy, Patna online classes. Myself, K. Kishore. Today, I deliver the lecture on the topic of light, chapter 10, class 10 CBSE board, and also for class 9 ICSE board. Today is your second lecture on the topic of the light. Today, I am covered a speckle about the speckle mirror. In previous lecture, I delivered the lecture about basic concept about the reflection, right? रिफ्लेक्शंस में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किए थे। यदि प्लेन मिरर में हाउ टू फॉर्म द इमेज फॉर्मेशंस, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय बुक, इफ आई एम टेकिंग एज्यूम एज ए मिरर, देन इस मिरर से जो मेरा डिस्टेंस रहेगा, यानी सेम डिस्टेंस पर बैक साइड में वर्चुअल इमेज बनेगा। प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है, राइट। तो इसमें थ्री कॉन्सेप्ट क्या है प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन में। फर्स्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस मिरर से जिस डिस्टेंस पर खड़ा है उतना ही सेम डिस्टेंस पे वर्चुअली सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा सेम साइज इमेज का भी होगा। थर्ड, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इमेज जो फॉर्म होता है लैटरली इन्वर्टेड। थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। टुडे आई एम डिलीवर about basic concept about the spherical mirror. Already previous lectures, reflecting surface are different types. First one plane mirror, second one spherical mirror. A spherical mirror means what you assume, कोई भी स्फीयर का एक स्मॉल पार्ट वी कैन कंसीडर, स्फीयर का कोई भी स्मॉल पार्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, राइट। दो तरह के यहाँ पर स्पेक्ट्रल मिरर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यदि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि मेरे तरफ होगा, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑब्जेक्ट के साइड में होगा, यानी इनवर्ड, वी कैन से दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इनवर्ड, देन दिस वन इज कॉल्ड concave mirror. This one is called concave mirror. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, मींस दिस वन इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर दिस केस, एंड इसके बैक साइड में मैंने ब्लैक कोटिंग कर दिया है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होता है, प्लेन मिरर में सिर्फ ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, बट इन केस ऑफ द स्पेक्ट्रल मिरर आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म होता है। दिस इज योर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड स्पेक्ट्रल मिरर। प्लेन मिरर में ऑलवेज इमेज फॉर्म इन वर्चुअल, बट इन केस ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर इमेज वर्चुअल भी बनेगा और रियल भी बनेगा। Some important concept related to your spectral mirror. First important point is that the center of reflecting surface of mirror is called pole. कहने का मतलब जो आपने स्फीयर का जो पार्ट कंसीडर किया है फॉर द स्पेक्ट्रल मिरर, इसका सेंटर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। स्फीयर का जो पार्ट आपने स्पेक्ट्रल मिरर के लिए कंसीडर किया है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा यानी दिस लेंथ, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलते हैं, जिसको कि हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर जो ये लेंथ होगा इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल से रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर P। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड स्फीयर का जो सेंटर होगा, जो आपने स्पेक्ट्रल मिरर के लिए जो स्फीयर कंसीडर किया है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम लोग C लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर सिमिलरली
जो स्पेयर, मैंने स्पेयर का जो पार्ट कंसीडर किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस, ये स्पेयर का जो मैंने, इस स्पेयर का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्पेयर का जो सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेकेंड, हियर we represented by letter C. C stands for center of curvature. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर मीन दिस वन, जो स्फीयर का रेडियस होगा, स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स विच टाइप, सीपी, जो रेडियस होगा यानी सी टू पी, लेंथ जो होगा उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जो स्ट्रेट लाइन यानी वैसा स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को मिलाता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं principal axis. This line is called principal axis. Principal axis. जो वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता हो, दिस लाइन इज, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या है, सीपी। यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, सीपी। सेम हियर, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन स्ट्रेट लाइन में लाता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, जिसको कि हम लोग सीपी से इंडिकेट कर रहे हैं। सीपी जो होगा वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कंसीडर किया कि स्फेरिकल मिरर है, राइट। स्फेयर, कोई भी स्फेयर के पार्ट्स को, स्मॉल पार्ट्स को आपने कंसीडर किया, राइट। इनवर्ड, यदि आपका इनवर्ड फेस, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि इनवर्ड है और इसके आउटसाइड को मैंने ब्लैक कोटिंग कर दिया है, तो सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। यदि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड फेस पर है, और इस पोर्शन को मैंने ब्लैक कोटेड कर दिया है, एंड दिस लाइक दिस, यदि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा तो दिस वन इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, राइट। हियर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट वी डिस्कस टुडे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोल। पोल मींस व्हाट, अंडरस्टैंड, जो स्फेरिकल पार्ट का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि पी से इंडिकेट किया गया है, राइट। स्फेयर का जो रेडियस होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट किए हैं, राइट, जिसको कि सी से, सी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेडियस जो होगा स्फेयर को, उस रेडियस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दीज थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोल, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑलवेज यूज्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, राइट। देन रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जो स्फीयर का रेडियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू इमेज फॉर्म इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर में लिटरल इमेज भी फॉर्म होगा और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होगा। फॉर द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, फॉर द केस ऑफ कॉन्केव मिरर आपका रियल इमेज फॉर्म होगा। फॉर द केस ऑफ कॉन्केव मिरर आपका इमेज जो होगा वो रियल इमेज फॉर्म होगा। इन दिस केस, कन्वेक्स मिरर के केस में मोस्टली आपका जो होगा किस तरह का इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा।
प्लेन मिरर के केस में क्या हो रहा है कि इमेज का जो सेम जो ऑब्जेक्ट जो होगा उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका शेप एंड साइज सेम होगा, बट इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी। साइज शेप को मैं मैग्नीफाई भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो सेम इमेज फॉर्म होगा, उसका भी साइज और शेप सेम होगा फॉर दी स्पेक्ट्रल केस। स्पेक्ट्रल केस में आप कहने का मतलब आप जैसे आपका कॉन्टैक्ट जो आप चश्मा यूज करते हो उसमें देखते हो कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो वो जो आप यूज कर रहे हो उसमें क्या बेसिकली हम चश्मा वही वाले क्यों पहन रहे हैं कि जब मुझे या तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसको मैग्नीफाई करते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट यदि नहीं दिखाई देता है तो उसको मैग्नीफाई करते हैं। इट मीन्स स्पेक्ट्रल मिरर को हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई करने में भी यूज करते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में आपको जो डिस्कशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोल के बारे में डिस्कस किया गया है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस किया गया है, देन आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस किया गया है, और देन आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सीखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है इन केस ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर। आज एक सिंपली एक आपको एक्सपेरिमेंट जो कि ऑलरेडी 9th और 10th के बच्चे, आप चाहे छोटे भी बच्चे करते हैं, आप जो लेंस रहता है आप देखते हो कि यदि सनलाइट में हम लोग सनलाइट में यदि उस मिरर को रखते हैं, स्पेक्ट्रल मिरर को रखते हैं और उसके नीचे यदि एक पेपर पीस रखते हैं तो देखते हैं आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि वो पेपर बर्न करने लगता है, वो पेपर बर्न करने लगता है। इसका क्या लॉजिक है, वो क्यों लर्न कर रहा है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, राइट। यदि अगर आपको कोई भी आज के लेक्चर्स में कोई भी डाउट होता है तो यू आर द मोस्ट वेलकम, यू राइट आवर यूट्यूब चैनल्स, कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिख सकते हैं जो भी सेशन हो। यदि आपको कुछ लगता है इस लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यू मस्ट बी राइट सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई लेक्चर्स फॉर द स्टूडेंट। और अगर आपको मेरे जो सारे लेक्चर्स को देखना हो, वीडियो लेक्चर सीरीज को देखना हो, तो यू मस्ट विजिट माय वेबसाइट www.sfapatna.com और यूट्यूब चैनल पर आप SFA पटना पर जाकर सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो, राइट। यदि आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आता हो, वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।